को सभी साथी एक बार आ जाएंगे, मीटर को खींच के रखेंगे। पहला सवाल दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करें। किस रोग के कारण राजस्थान के जैसलमेर और फलोदी क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है? मतलब प्यारे साथियों, राजस्थान के यहां पर दोस्तों जैसलमेर और फलोदी यानी राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम राजस्थान है, वहां पर प्यारे भाइयों जो है आपके यहां पर पशुओं की मृत्यु क्यों हो रही है? क्यों ज्यादा दोस्तों पशुओं की जो मृत्यु दर है वो यहां पर बढ़ रही है? क्या गलघोटू रोग की वजह से हो रहा है, खुरपका मुंहपका रोग की वजह से हो रहा है, इसे एफएमडी कहते हैं, फुट माउथ डिजीज कहते हैं, ठीक है ना, यह दोस्तों आपका कर्रा रोग जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। तो सवाल नंबर दोस्तों सी जो है कि जैसलमेर फलोदी में आपके पशुओं की मृत्यु यहां पर जो कर्रा रोग है उसकी वजह से, बोटुलिज्म की वजह से हो रही है। ऑप्शन सी यहां पर परफेक्ट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा। बिल्कुल कर्रा रोग यह दोस्तों आपका बोटुलिज्म, बिल्कुल यहां पर सुभाष, खुशी, ललित, आपके प्यारे भाइयों मनीषा, आपके दोस्तों सोनल, सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे और हिम्मत को बना के रखेंगे। अब दोस्तों अगला सवाल भी इसी यहां पर दोस्तों जो है बीमारी से है कि राजस्थान में जो कर्रा रोग है जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पशुओं को बीमारी हो रही है और पशु मर रहे हैं, ठीक है ना, तो कर्रा रोग या जो आपका बोलिज्म है, बोटुलिज्म है, इसका फैलाव का मुख्य कारण क्या है? ये दोस्तों किससे होने वाली बीमारी है? तो आप सभी को मालूम है कि पशुओं में दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से, पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से ये साथियों बीमारी हो रही है। जैसे दोस्तों काफी बार जब मैंने आपको पशु परिचय के लिए पढ़ाया था तो मैंने आपको पशुओं में रोग पढ़ाए थे, और जब मैंने आपको पशुओं में रोग पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी से दोस्तों पशुओं के अंदर, जो दुधारू पशु होती हैं उनके अंदर दूध की कमी आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो जैसे कि आपके यहाँ पर उनके जो थन होते हैं उनमें दूध की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, उससे संबंधित रोग हो जाता है। उसी प्रकार से पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी है उससे यहाँ पर कर्रा या बॉलीज में रोग हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर परफेक्ट है, या ध्यान देना। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये भी काफी शानदार सवाल है। और सवाल नंबर 3 की बात करें तो आप सभी लोग को मालूम है आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अर्णोराज ने करवाया था, जो अजमेर का चौहान शासक था। कहां का मेरे प्यारे भाइयों? अजमेर का चौहान शासक था, और इसी ने दोस्तों यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? तो इसी ने मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर जो है आपका आना सागर झील का निर्माण करवाया था। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत को बना के रखो, बड़ी ही प्यारी क्लास है, और आप लोग इस क्लास को सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली दोपहर 12 बजे आपकी परमानेंट क्लास लगा दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है इस महीने में ओनली दोस्तों अब आपके यहाँ पर 5 दिन बच रहे हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपके पास में मई बाकी है, तो मई के 31 दिन बाकी हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपके पास में जो है यहाँ पर 15 दिन आपके बाकी हैं साथियों जून में, क्योंकि 15 जून को तो आपका पेपर ही है, तो लगभग आपके पास में 1.5 महीने बाकी हैं, 1.5 महीने आपके पास में बाकी है साथियों, और आराम से 50-60 दिन में आपकी जो क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। देखो ध्यान से देखिएगा, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत यहां पर पात्र लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? मेरे प्यारे भाइयों, जो यहां पर देश के सेनानी हैं और जो लोकतंत्र के सेनानी हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना, तो उनको लेकर लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 को लेकर जो पात्र लोकतंत्र सेनानी हैं उनको कितना यहां पर दोस्तों आपका मासिक पेंशन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्यारे भाइयों, क्या आएगा? सवाल नंबर 4 का जो आंसर आएगा 20,000 रुपए। कितने मिलेंगे यहां पर साथियों? 20,000 रुपए यहां पर दोस्तों मिलेंगे, तो छाप के रखो 20,000। बीएसटीसी के लिए मैराथन लेकर आएंगे, बहुत जल्दी, टेंशन मत करो, सारी मैराथन चल रही है, बस आप लोग जो क्लास चल रही है उसका फायदा उठाओ। देखो करेंट अफेयर्स ना केवल पीटीटी में आएगा, पीटीटी के अलावा 4th ग्रेड में, पटवार में, इन सब में भी आपका करंट अफेयर आएगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सबको करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। हाँ, महाकाल के यहाँ पर भक्त प्यारे साथियों खुशी, कृति, निशा, राकेश, ठाकुर बाईसा, हाँ 2024 में यहाँ पर लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन मिलेगी? तो प्रति माह 20 रुपए, मतलब 20,000 रुपए प्रति माह, 20,000 रुपए आपको। देखो राजस्थान सरकार ने 2025-26 की बात करें, हरियालो राजस्थान, कौन सा राजस्थान दोस्तों? हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया है? ये तो आप लोग सभी बता देंगे, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% टपकने वाला सवाल कि भैया हरियालो राजस्थान जो अभियान है इसके तहत यहां पर कितने हरे पेड़ लगाए जाएंगे या वृक्षारोपण किया जाएगा? तो याद रखना आपके
10 करोड़ पेड़ लगाने की बात की है। कितने करोड़ दोस्तों? 10 करोड़ पेड़ लगाने की बात की है हरियाणा और राजस्थान जो अभियान है उसके तहत, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार ने 10,000 आपके जो है करोड़ यहां पर पेड़ लगाए जाएंगे, मतलब 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, याद रखना। प्यारे साथियों, यहां पर एक और सवाल जो जबरदस्त है, शानदार है, जानदार है, आपके एग्जाम में छपेगा, लिख के रखो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर पूछा है DG1। DG1 करके एक ऐप है और किस उद्देश्य के लिए इसको लॉन्च किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो है आपका DG1 करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसको लॉन्च किया गया है। जब DG के आगे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब समझ लो साथियों कि यहां पर किस चीज से है। तो सवाल नंबर 6 की बात करेंगे, 1 का मतलब यहां पर वनों से है। किससे है? 1 का मतलब यहां पर वनों से है, फॉरेस्ट से है। तो वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यहां पर जो आपका ऐप लाया गया है उसे हम बोलते हैं साथियों DG ऐप। क्या बोलते हैं साथियों? DG1। DG1 यहां पर ऐप बोलते हैं और इसका परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए DG1 ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। गंभीरी नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं भैया? सब मालूम है सबको, गंभीरी नदी को किस नाम से जानते हैं? बनास, खारी, उटकन या मेज? बड़ी खबर आ रही है मूवी क्विक ऐप से, आपको मिलेगा कैशबैक आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे। जी हाँ बिल्कुल, निशा उर्दू प्रोफेसर सुभाष शर्मा आपके खुशी। निशा जी, महाकाल के वक्त बड़े ही प्यारे आंसर आ रहे हैं सभी साथियों के। देखो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको मंजिल मिलेगी। जुनून दिल में नहीं दोस्तों, पूरे शरीर में खून रही रक्त दौड़ना चाहिए। सवाल नंबर 7 की बात करें तो उटकन नदी, उटकन नदी जो है दोस्तों, ठीक है ना, गंभीरी नदी को ही हम क्या कहते हैं प्यारे भाइयों? गंभीरी नदी को ही हम लोग यहाँ पर उटकन नदी के नाम से जानते हैं। गंभीरी नदी को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो गंभीरी नदी को ही हम लोग उटकन नदी के नाम से जानते हैं। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, गंभीरी या बेडस नदी कौन सी दोस्तों? गंभीरी, नोट करना मेरे प्यारे भाइयों, गंभीरी, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? तो गढ़मेगढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ जो किला बना हुआ है गंभीरी बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है और मैसा के पठार पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ साथियों? मैसा के पठार पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली प्रजाति कौन सी है? यह भी आपके करंट अफेयर्स का सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, उर्दू प्रोफेसर किरण प्रिया नागर, यहां पर राकेश जी, सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर करके रखें, मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें। मुकुंदरा हिल्स टाइगर कोटा से संबंधित है, आपको मालूम है मुकुंदरा हिल्स जो है आपका यहां पर दोस्तों कोटा से संबंधित है, चंबल से संबंधित है। और पहली बार देखी गई जो बिल्ली प्रजाति है उसका नाम हो जाएगा कैराकल, ठीक है ना। इसका नाम है दोस्तों यहां पर कैराकल बिल्ली। कैराकल नामक जो बिल्ली की प्रजाति वो कहां पर देखी गई? आपके मुकुंदरा हिल्स, और मुकुंदरा हिल्स मतलब दोस्तों कोटा या हाड़ौती क्षेत्र यहां पर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय। आजकल दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अब ये सवाल भी ऑलरेडी पूछा गया है। पहली बात तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बनाते हैं 5 जून को, तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि वन दिवस कब मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय जो वन दिवस है जो 2025 को मनाया जाता है, इसकी यहां पर दोस्तों उद्देश्य क्या है, विषय क्या था, 2025 का विषय क्या था, तो आपको यहां पर बताना है। तो ध्यान रखना, एक तो वन और एक भोजन। भैया वन यानी पेड़ पौधे, और भोजन मतलब वनों से जो मिलने वाला आपका जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो भोजन है वो सब। तो वन और भोजन जो है ये इसका विषय रहा है। अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथियों ये वाला सवाल भी काफी शानदार और जानदार है, ध्यान से देखिएगा कि गिव अप अभियान, गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना। गिव अप कर देने का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना। अब यहां पर इन चारों ऑप्शन में आप किस चीज से समझेंगे कि गिव अप करने का मतलब क्या है? मेरे प्यारे साथियों, गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना। तो मैंने कहा कि यहां पर गिव अप का मतलब क्या है? खाद्य आपके छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को छोड़ना। तो आंसर तो यहीं आ जाएगा भैया, ऑप्शन ए, इसमें छोड़ना शब्द लिखा हुआ है। तो गिव अप अभियान का मतलब है गरीबी रेखा से जो ऊपर आ गए हैं उन लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ देनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है जो एक्चुअली में गरीब हैं उनको वो लाभ मिलना चाहिए। अब भैया आप बीपीएल में भी नहीं आते हैं, मतलब आप जो है बीपीएल परिवार में नहीं आते,
या आप बीपीएल में आते हैं लेकिन आप वही बहुत अमीर आदमी हैं, आप बीपीएल में आते हैं और आप अमीर आदमी हैं, आप अच्छा खासा आपके पास घर में पैसा है, नौकरी है, सारी चीजें हैं, तो दोस्तों आप कोई असली में जो बीपीएल परिवार है, असली में जो गरीब है, उसका हक आप छीन रहे हैं, उसका हक आप छीन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है जो एक्चुअली में दोस्तों गरीब हैं उन्हीं को यहाँ पर खाद्य मिले, भोजन मिले, अनाज मिले। बाकी जो आजकल तो ऐसा है कि गरीब नहीं है तो गरीब बन जाते हैं, पैसा आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये गलत चीजें हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मुश्त समझौता योजना ओटीएस, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ओटीएस का मतलब है साथियों एक मुश्त यहां पर समझौता योजना। मेरे प्यारे भाइयों आपको बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पीटीटी हो, फोर्थ ग्रेड हो, पटवार हो, यहां से काफी सवाल आपको एग्जाम में साथियों हूबहू देखने को मिलेंगे। बस आप लोग की संख्या काफी कम है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ आपकी संख्या कितनी कम है, और सेशन को लाइक और शेयर करो भाई। हाँ, एक मुश्त समझौता योजना। सवाल नंबर 11 की बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ध्यान देना, किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना, ठीक है ना। एकमुश्त समझौता योजना का मतलब क्या है? एक तो यहां पर दोस्तों किसान जो हैं और जो छोटे उद्योग वाले हैं, जिनकी दुकानें हैं, रेहड़ियां हैं, लघु उद्योग वाले जो हैं, वित्तीय संकट से बचाना। तो यहां पर प्यारे भाइयों जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, वो राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, कि किसान और लघु उद्यमियों को यहां पर दोस्तों किससे बचाना? वित्तीय संकट से बचाना, ब्याज से बचाना, ऋण से बचाना, ये सारी चीजें आपके हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, खुशी उर्दू प्रोफेसर निर्मा जी, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के प्यारे भाइयों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए सवाल नंबर 12 का उत्तर बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की ये हमारा क्वेश्चन। ईटी गवर्नमेंट यानी डिजीटैक अवार्ड 25 राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया? मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से देखना, सवाल में क्या पूछा है कि ईटी गवर्नमेंट डिजीटैक अवार्ड 2025 राजस्थान के कौन से संगठन को मिला है? फटाफट से बताओ कौन से संगठन को मिला है, ठीक है ना। हाँ, सवाल नंबर 13 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, फटाफट से बताओ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आएगा, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम आएगा, राजस्थान सहकारी बैंक आएगा, जयपुर विकास प्राधिकरण आएगा। तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो है आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट डिजीटैक अवार्ड 2025 राजस्थान के किस संगठन से सम्मानित किया गया? तो RMSCL, है ना, ये दोस्तों राजस्थान चिकित्सा मेडिकल सेवा निगम को यहां पर सम्मानित किया गया। बिल्कुल RSMCL आ जाएगा, बिल्कुल फटाफट से RMSCL, हाँ, यानी राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान मेडिकल सर्विस लिमिटेड, राजस्थान मेडिकल सर्विस लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को यहां पर यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14 का आंसर बताओ। बड़ा आसान सवाल है, बढ़िया प्यारा सवाल है कि भैया सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित जियान झील, कौन सी झील प्यारे साथियों? जो आपके जियान झील है, इस जियान झील को किस अन्य नाम से जानते हैं? पहली बात तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सज्जनगढ़ कहां पर है, अगर आपसे पूछा जाए सज्जनगढ़ जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपके उदयपुर में है। कहां पर है साथियों? उदयपुर में। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। और यहीं पर कौन सी झील है? जियान झील। यहीं पर साथियों जियान झील है। और जियान झील को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो फतेह सागर झील के नाम से। किसके नाम से साथियों? फतेह सागर आएगा, टाइगर आएगा, हा? टाइगर झील, कौन सी झील? टाइगर झील के नाम से जानते हैं। फतेह सागर भी उदयपुर में है, टाइगर झील भी उदयपुर में है। टाइगर झील इसी को बोलते हैं जियान झील, ठीक है ना। टाइगर झील को ही क्या बोलेंगे? जियान झील बोलेंगे, जियान झील, याद रखना। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में जो सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला कहां पर है, ठीक है ना। वो सौर वेधशाला दोस्तों फतेह